हेलो। और मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग बेहतर हो। चलिए ठीक है, मैं आर्मी चैप्टर वाइज, जैसे कि आज पढ़ाएंगे पुरुष के जो प्रथम पुरुष होते हैं, जितने प्रथम पुरुष थे उन लोग के बारे में चर्चा करेंगे। फिर प्रथम महिलाएं, ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक में जीके कंप्लीट कराऊंगा। 3000 क्वेश्चन है भाई, आप लोग को मेहनत करना होगा। 3000 क्वेश्चन है, आप लोग बेहतर से एक बार पढ़ लेंगे या पूरी क्लास कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग को आर्मी टीए प्लस होमगार्ड में दिक्कत नहीं होगा। पूरे जीके कंप्लीट कराऊंगा, वह ऑनलाइनर क्वेश्चन के साथ, जो आप लोग को बस डायरेक्ट में आंसर मिले और डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर के साथ। ठीक भाई, मैं आप लोग की मेहनत पर अच्छा लगता है, आप लोग बहुत मेहनत करते भाई। मैं सुबह आप लोग के मैं सुबह सुबह ग्राउंड में जाता हूँ भाई, जब आप लोग की मेहनत देखता हूँ ना, अच्छा बहुत लगता है भाई। दौड़ना बहुत आसान बात नहीं है, अब जो दौड़ता है उसी से पूछिए। चलिए ठीक है भाई, आगे मैं क्लास लेके चलता हूँ। पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर कौन था तो आप बताएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर थे। और भारत का प्रथम वायरस कौन था? भारत के प्रथम वायरस कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। क्योंकि भाई ये जब लॉर्ड वाला क्वेश्चन आता है ना, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड माउंटेन बेटन, ये प्रश्न आते हैं कन्फ्यूजन करने के लिए। जिस व्यक्ति का अच्छे से ढंग से तैयार होता है वो अच्छी ट्रिक सही आंसर करके कंप्लीट करके चला जाता है। नहीं तो चारों प्रश्न, जब प्रश्न एक पूछता है और तीनों चारों प्रश्न दे जाते हैं तो कंफ्यूजन में लोग का गलत हो जाता है। कंफ्यूजन वाले प्रश्न आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जितनी बार ध्यान दोगे उतना बेहतर सही हो जाएगा। और भारत का अंतिम वायरस कौन था? भारत का अंतिम वायरस, प्रथम वायरस और प्रथम गवर्नर जनरल, ये तीनों सेम क्वेश्चन। वायरस और गवर्नर, प्रथम और अंतिम वायरस कौन थे? लॉर्ड माउंटेन बेटन थे। और भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आप लोग क्या बताएंगे? राजगोपालचारी जो थे भारत के जनरल गवर्नर थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग क्या बताएंगे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और मेरे प्यारे मित्र, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग बताएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और जैसे कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। आप लोग को जितने क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप लोग लिखिए और नोट कीजिए, उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। भाई एक बार में सबको याद नहीं होता है, उसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके माइंड में सेव होता है। चलिए भाई, 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप लोग को जितने ये सब आईएमपी क्वेश्चन है भाई, कितने हैं आईएमपी? जितने क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ बोर्ड पर सब आईएमपी क्वेश्चन है। और एक हर पेपर में 1 से 2 प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न मिलता है। चलिए ठीक भाई, और बहुत अच्छी क्लास लग रही है सर। अरे भाई अच्छी तो है, क्योंकि आप लोग को बेहतर बनाने के लिए बेहतर करना पड़ता है। मैं जितना भी पढ़ाता हूँ आप लोग को एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं लेकर आऊँगा। समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि मैं सिर्फ 10-15 मिनट में आऊँगा। आप लोग को 10 क्वेश्चन, आज मैं 20 कंप्लीट या 17 क्वेश्चन बस लेकर आऊँ। 17 से 18 क्वेश्चन आऊँगा। जितने आईएमपी क्वेश्चन है भारत के प्रथम जितने थे आप लोग को लेकर इस यस आरएसएस का स्टडी के चैनल पर मिलेगा बेहतर से। और इस वीडियो को देखते हुए अच्छा लगे प्रश्न आप लोग शेयर कीजिए। भाई मेहनत लगता है बनाने में, बहुत खोजना पड़ता है। चलिए ठीक है, बेहतर से याद कीजिए और नोट कीजिए। मैं आगे लेके चलता हूँ क्लास। चलिए 8वां प्रश्न की ओर। भाई कम समय में आप लोग को बेहतर क्वेश्चन देके जाऊंगा। मैं पूरे कंप्लीट 21 क्वेश्चन लेकर आऊँ, जो प्रथम थे। उसके बाद जो पद अधिकारी आयु, जितने जो पद होते हैं उनकी आयु कितनी इससे अनुसार कार्य करती है, उनके बारे में। जैसे कि पहला, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे?
क्या बताएंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या बताएंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और भारत का प्रथम कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य विभाग, जो कैबिनेट के स्वास्थ्य विभाग के तो प्रथम कौन थे? राजकुमारी अमृत जो थी, यह कैबिनेट के स्वास्थ्य पद के मंत्री थे जो प्रथम थे। और भारत क्या भाई, भारत के चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार थे। और भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवांकर थे। और भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? आप लोग क्या बताएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। मेरे प्यारे भाई, आप लोग यस आज संस्कार स्टडी से जुड़ना ना भूलें। आप लोग को डेली क्लास 11 बजे अपलोड हो जाएगी। भाई मैं आप लोग को लिख कर अच्छे से कंटेंट देता हूँ। मैं पूरी इसलिए लाइव क्लास नहीं ले पाता हूँ कि आप लोग को अपलोड क्लास देता हूँ, कम समय में अच्छा ज्ञान मिल जाए। समय लगता है, बाकी आप लोग को मैं सोचता हूँ कि कम समय में ये वीडियो आप लोग के पास जाए। आप लोग बस उठें, जहाँ भी उठें 10 से 15 मिनट का समय दें, और समय दें इतना में ही आप लोग का यह क्वेश्चन तैयार हो जाए। आप लोग जितना लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, आप लोग के लिए बेहतर होगा। अब पढ़ेंगे भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर जाने वाला प्रथम पुरुष कौन था? राकेश शर्मा जो थे भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर जाने वाले थे। मैं लाइव क्लास कब लूंगा? जब अब मैं जैसे ही भर्ती आएगी, मैं बायोलॉजी पूरी लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा। पूरे भाई कंटेंट साथ, पूरे बेसिक से हाई लेवल तक, क्योंकि इसमें मैं आप लोग कुछ दिन दिखाया कि पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ। आप लोग को पढ़ाने के लिए बायोलॉजी से पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ। मैं उस दिन आप लोग को लाइव क्लास लेकर आऊँगा। अब कंटिन्यू लाइव क्लास पढ़ाऊँगा। चलिए ठीक है, अब पढ़ेंगे पद अधिकारी और उनके वायु कितने पद के होते हैं? भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो कितने वर्ष के होते हैं? तब बनते हैं 35 वर्ष से अधिक रहेंगे तब बनेंगे। और उपराष्ट्रपति का वर्ष कितना होता है? 35 वर्ष। लोकसभा का 25 वर्ष और राज्यसभा का 30 वर्ष और राज्यसभा की विधानसभा का 30 वर्ष होता है। और राज्यपाल के कितने वर्ष होता है? आप लोग बताएंगे। 35 वर्ष होता है। जो मतदाता होते हैं, मतदाता किसे कहते हैं? आप लोग को मालूम होगा। जो गांव में या कोई जब चुनाव पड़ता है, उसमें जब 18 साल का लड़का रहता है, 18 साल का लड़का वोट दे सकता है, अन्यथा वह लड़का 18 साल का नहीं हो तो वोट नहीं दे सकता। वह 18 वर्ष पहले वोट देने की 21 वर्ष था। जो व्यक्ति पहले क्या था? 21 वर्ष। जो व्यक्ति 21 वर्ष का होगा वह वोट दे सकता था। बाकी कुछ समय के बाद संशोधन किया गया, संशोधन कर 18 वर्ष कर दिया गया। जब संशोधन किया गया तो 18 वर्ष कर दिया गया। संशोधन किस में किया गया था? 61वें संविधान संशोधन में किए गए थे। 61 आर्टिकल के संविधान में संशोधन किया गया था। आप लोग बताएंगे, पूछे जैसे प्रश्न पूछ देगा भैया 21 वर्ष में पहले मतदाता देते थे भैया। जैसे अपना वोट यहाँ 21 वर्ष के जो थे वही वोट दे सकते थे। यह फिर 61वां संविधान संशोधन आर्टिकल में 18 वर्ष में कर दिया गया था। क्योंकि जो व्यक्ति 18 वर्ष का होगा वह अपना वोट दे सकता है। और पहले के व्यक्ति 21 वर्ष से थे तभी वोट देते थे, नहीं तो नहीं देते थे। ये 61वां आर्टिकल 61 में 18 वर्ष के व्यक्ति चुनाव में वोट दे सकते हैं। चलिए भाई, आप लोग के मैं कंप्लीट 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हूँ। कम समय में आकर आप लोग को बेहतर करके जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप लोग ये सारे संस्कार स्टडी से चैनल से जुड़ना ना भूलें। और जैसे ही भर्ती कंप्लीट आएगी, मैं बता दूं फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आप लोग को भर्ती आर्मी, जीडी, टीए प्लस अग्निवीर की जितने भर्ती होते हैं सब निकलेंगे। भाई बेहतर से अच्छे से ढंग से तैयारी करने वाला व्यक्ति अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छे खासी वैकेंसी आ रही है। चलिए ठीक है भाई, मैं ज़्यादा समय नहीं आप लोग को कम समय में अच्छे बेहतर कर दूंगा।
चलिए ठीक है, आप लोग बस जुड़े रहें।